सो कैसे हो सारे, सॉर्ट आउट दे देना कमेंट बॉक्स में। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बेसिक तरीके से ग्रामर के बारे में। हिंदी में एक्चुअली मैं बताऊंगा, इंग्लिश मैंने बता रखा है। हिंदी में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं व्याकरण के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पूरा पैटर्न आपको पता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अब 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में तुम्हें फोड़ना है तो टोटल 60 को व्याकरण से और 40 को बुक से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 60 को व्याकरण से जब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स कंपलसरी हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है 60 ऑब्जेक्टिव के लिए। और 40 को ऑब्जेक्टिव टोटल बुक के चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो ध्यान से देखो, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि लास्ट में बताऊंगा, जो कि 15 से 20 नंबर आपके मुट्ठी में करा देगी। आपको वर्ण पढ़ना है, वर्ण, संधि पढ़ना है, संज्ञा, लिंग, शब्द पढ़ने हैं। ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो एक पेज पे लिख के दीवार पर साट देना या एक अच्छे तरीके से अपने लिख के रख लेना कहीं पर, ठीक है। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, समास पढ़ना है और वाक्य पढ़ना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, काल, सर्वनाम, क्रिया पढ़ लेना है, निबंध, ठीक है, पत्र, अव्यय, उच्चारण और स्थान का करना सीखना होगा। एंड रस, ये नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, नहीं आता कौनो साल दे देता, इसलिए मैंने लिख रखा था। रस पढ़ लेना, रस से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से 1 से 2 नंबर के आते हैं, वचन से 1 नंबर के सवाल आते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सबसे 1 से 2 नंबर के सवाल आते हैं। विलोम शब्द कर लेना ज़्यादा और अनेक शब्दों के एक शब्द कर लेना ज़्यादा, ये 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबसे 1-1 नंबर का सवाल आता है। फिर उसके बाद संधि से आता है सवाल, और उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल तुम्हारे आते हैं। तो ये सारे हैं, और एक समास है। इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं जो कि सवाल देते हैं। और आगे देखो तुम्हारा क्या पैटर्न है। तुम्हें सीखना होगा हिंदी में निबंध लिखना, ये तो तुम एक दिन में सीख जाओगे। समझना ध्यान से, 8 नंबर तुम्हारा बन जाएगा। निबंध कैसे लिखा जाता है हिंदी में। उसके बाद तुम्हें पत्र लिखना भी सीखना है, जहाँ से तुम्हारा 5 नंबर बन जाएगा। ये फिक्स वाला सवाल है, पहले सुन लो। ये हर साल आता है, हर साल, एक भी साल गैप नहीं होता है। तो 2 चीज़ें इतनी कंपलसरी हैं जहाँ से तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद तो बुक पढ़ोगे तो तुम्हें बाकी सारी चीज़ें समझ में आती हुई चली जाएंगी। लेखक का परिचय, लेखक का मतलब एक तरफ नाम होगा, एक तरफ चैप्टर का नाम होगा, दोनों मिलाना होगा, 5 नंबर का सवाल आता है, मिलान करने वाला। और प्रश्न उत्तर तुम याद करते हुए जाओगे। नोट्स में दे ही दूंगा, हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा। यार टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे फोकस करनी है। पूरा पैटर्न तो पता है ना, पूरा पैटर्न जान लो। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, पूरा पैटर्न ही बता देता हूँ। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे 60 नंबर के क्वेश्चंस ग्रामर से दिए जाएंगे इस पूरे चैप्टर से। 40 नंबर के तुम्हारे 40 को कहाँ से दिया जाएगा, बुक से। इन दोनों को मिला दो, टोटल 100 को क्वेश्चन हो गया कि नहीं। 100 में तुम्हें कितना मारना है, ठीक 50 को मारना है। समझना ध्यान से। तो चीज़ें कंप्लीट हो गई तुम्हारी ऑब्जेक्टिव वाली। उसके बाद ये 50 नंबर में तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आता है मेरे भाई, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ठीक है। सारांश आता है, जो भी चैप्टर पढ़ोगे कोई भी चैप्टर का नाम दे देगा, बोलेगा कि 100 वर्ड 150 वर्ड में बताओ, तो उस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको 100 से 150 वर्ड में बताना होगा। तो सारांश होता है। क्वेश्चन आंसर आ गया, मैंने निबंध बताया, पत्र बताया, ये दोनों आ ही जाएगा। एक तरफ चैप्टर का नाम और एक तरफ लेखक के नाम, दोनों का नाम मिलान करने वाला आ ही जाएगा। समझना ध्यान से, ये सारी चीजें आ जाएंगी, बस कहानी खत्म 50 नंबर वाला में। और क्या आता है यार, 4 गुलाइन दे देगा, बोलेगा उसको स्पष्टीकरण करे, है ना, मतलब स्पष्ट करके बताए। तो बुक पढ़ोगे, वो सारे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, आपको सारी चीजें समझ में आती हुई चली जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ना है ना यार, अच्छे से पढ़ना है, भटकोगे तो मजा नहीं आने वाला। सो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास इतना ही, मैंने टोटल आपको बता दिया, मतलब ग्रामर का पूरा और इधर सारा चीज़। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।